आज बहुत ही खुशी का दिन है कि दिल्ली की सबसे बड़ी विधानसभा, मैं एक दिन दिल्ली का पूरा नक्शा देख रही थी तो मैंने देखा कि हमारे पूरी दिल्ली में दो बड़ी विधानसभा है, एक नरेला और एक मटियाला। इतनी बड़ी कि इसके क्षेत्रफल में कई विधानसभाएं और आ सकती हैं। ऐसे बड़ी विधानसभा को रिप्रेजेंट कर रहे हमारी सांसद कमलजीत सहरावत जी, विधायक भाई संदीप सहरावत जी, मंच पे उपस्थित हमारी जोन की चेयरमैन सविता शर्मा जी, हमारी यहाँ की बहुत मेहनती पार्षद मनीषा शर्मा जी, राम निवास जी, हमारे इस साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीएम चैतन्य प्रसाद जी, पूर्व के जिला अध्यक्ष जो हमेशा हंसते मुस्कुराते नजर आएंगे रमेश सुकंदा जी, और यहाँ उपस्थित मेरे आदरणीय बुजुर्ग, मेरे सभी भाई, मेरी सभी बहनें, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जब मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने देखा कि गांव की हमारी बहनें, हमारी माताएं, वो जो हमारा ग्रामीण परिधान होता था, मैं उनको बता रही थी कि मेरी दादी भी ऐसे वाइट कुर्ती और ऐसी लहंगा पहनती थी। और बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम दिल्ली जो देश की राजधानी है, शहरों में शहर दिल्ली, पर आज भी हम अपने गांव से, वहाँ की परंपराओं से, वहाँ की जमीन से जुड़े हैं। वो परिधान हमारी एक अलग पहचान बनाता है। ये पगड़ी जो आप सबके सिरों पे जच रही है, ये हमारा मान और सम्मान है। ये आज भी हम सब के लिए गर्व की बात है कि हमारे गांव देहात अपनी मूल परंपराओं के साथ आज जुड़े हुए हैं। कांटे ही कांटे मिले, कभी गुलाब मिला नहीं, कभी खुशबू आई नहीं, कभी काम हुए नहीं, पर पहले ही साल में 400 करोड़ रुपए का बजट सरकार से लेके आने वाले भाई संदीप सहरावत के लिए एक बार जोरदार तालियां। चक्कर ये कि ये 1 और 11 हो जाते हैं। ये सांसद जी और ये विधायक जी जब दोनों बैठते हैं तो वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को जब कहते हैं तो ना करने का तो सवाल ही नहीं है। वो गलियां, वो सड़कें, वो नाले, आज जिसके कारण से, जिस जगह की बात आप कर रहे थे कि कई गांव सालों से पानी में डूबे हुए रहते हैं, कई सालों से, पर मात्र 1 साल के अपने समय में, 1 साल के अपने समय में हमारे विधायक जी ने कोशिश करी कि सांसद जी के साथ मिल करके उस समस्या का समाधान निकाले। और मैंने भी पूरी ताकत लगा करके ये प्रण लिया कि मैं अपने इस गांव देहात के क्षेत्र को फंड की कमी नहीं होने दूंगी। लुटियन दिल्ली तो कई बार डेवलप हुई, बढ़िया सड़कें, सब कुछ बढ़िया ही रहता है वहां, पर गांव देहात की ओर कभी कोई नेता आता नहीं था, मुख्यमंत्री, मंत्री, किसी का ध्यान नहीं जाता था। आज यदि अनेकों गांव पानी में डूबते हैं, सीवर की लाइनें नहीं है, पानी की लाइनें नहीं थी, तो वो 11 साल की सरकार क्या कर रही थी, ये हम सब के सोचने की बात है। खैर, उसका फल तो आपने उन्हें दे दिया, उनको यहां से विदा कर दिया, पर अच्छी बात यह है कि जिस विधायक को, जिस सांसद को, जिस सरकार को, जिस मुख्यमंत्री को आप चुन करके लेके आए हैं, उनके दिल में वही दर्द है जो दर्द आप लोगों के दिलों में है। हमें भी तकलीफ होती है जब कोई सड़क टूटी हुई देखते हैं, कोई बदहाल नाला,
लोग पानी के लिए तरस रहे थे। मैं एक बार यहाँ छावला के कैंप में आई बीएसएफ के, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ तो पानी नहीं है, सालों से हम टैंकरों पे चल रहे हैं। मेरे लिए भी बड़ा हैरान करने वाला विषय था। मैंने उन्हें कहा कि आप चिंता नहीं कीजिए, हमारी सरकार पानी की पाइपलाइन आपके इस सेना कैंप तक लेकर के आएगी। और इस भाई दूज पे मैं छावला के उस कैंप पे गई, मैंने सैनिक भाइयों को तिलक किया। मैंने कहा आप लोग तो देश को बहुत कुछ देते हैं, आज आपकी बहन आपको ये पानी पहुंचाने के लिए आई। और हमने एक नए यूजीआर के माध्यम से ये कोशिश की है कि ना तो गांव का पानी कम हो, बल्कि जहां जहां पानी नहीं है उन सारी जगहों तक हम पानी पहुंचाने का काम करेंगे। नए एसटीपी बना करके जितनी भी यहाँ की सीवर की समस्याएं हैं, उन सीवर की समस्याओं को समाधान देंगे। जाते हुए वो बोर्ड जरूर पढ़ना भाई, उस बोर्ड में वो सारे काम हैं जो मन में आप लोग सोचते थे कि ये काम होने चाहिए। सड़कों के काम, नाली के काम, झुग्गी बस्तियों के अंदर के काम, पानी की पाइपलाइन, सीवर की लाइनें, तार बिछाने के काम, बिजली के काम, अनऑथराइज कॉलोनियों के काम। खाली जल बोर्ड के 51 करोड़ के तो सीवर लाइनों के काम है भाई। 30 करोड़ के पानी की पाइपलाइन के काम है। आप सोच, एक ताली कम नहीं है भाई, है भाई कभी? 400 करोड़ का बजट ले गया, ताली धीरे धीरे बज रही है। आप ना सुनो, तुम ऐसे थोड़ी ना है। देखो सांसद का फंड होता था 5 करोड़ रुपए, पूछ लो कमलजीत जी बैठी हैं। अब 5 करोड़ रुपए में सोचो कितना काम हो सकता है। विधायक का फंड भी 5 करोड़ रुपए, पार्षदों को तो थोड़ा मोड़ा देते रहते थे 20-25 लाख रुपए। अब सोचो अगर दोनों का फंड, अगर कमलजीत जी पूरी की पूरी अपनी लोकसभा का फंड मटियाला में भी लगा देती और पूरा संदीप शेरावत भी लगा देता, पार्षद भी लगा देते, तो भी 10-11 करोड़ से ज्यादा काम नहीं हो पाता। 400 करोड़ का काम का मतलब है